जैसा कि हम सब जानते हैं कि देवी सीता ही रावण की मृत्यु का कारण बनी थी, परंतु यह सब पहले से ही सुनिश्चित था। जी हाँ, रावण का अंत श्री राम के हाथों होना पहले से ही तय था। हालांकि इसकी वजह देवी सीता बनी, जो देवी वेद्रवती का ही पुनर्जन्म था। वेद्रवती देवी लक्ष्मी का ही एक अवतार थी, जिन्हें सीता जी का भी एक रूप माना जाता है। रावण के साथ जो कुछ भी घटित हुआ, वह सब इन्हीं के श्राप के कारण हुआ था। कथा के अनुसार एक बार वेद्रवती नामक एक युवती वन में अपने ध्यान में लीन थी। वेद्रवती ब्रह्मऋषि कुशध्वज की पुत्री थी। कुशध्वज को बृहस्पति का पुत्र कहा जाता है। कहते हैं अपने जन्म के कुछ समय बाद ही वेद्रवती को वेदों का ज्ञान हो गया था, इसलिए इनका नाम वेद्रवती रखा गया। वेद्रवती एक बहुत ही सुंदर कन्या थी, जो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसकी भक्ति के साथ भगवान के लिए उसका प्रेम भी बढ़ता गया। वेद्रवती विष्णु जी से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। एक बार एक असुर ने वेद्रवती के आगे विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन वेद्रवती अपने इरादों की पक्की थी। वह निर्णय कर चुकी थी कि उसे विष्णु जी से ही विवाह करना है, किंतु उसके परिवार वालों ने उसका साथ देने से साफ मना कर दिया। इसलिए विवश होकर वेद्रवती को अपना घर छोड़ना पड़ा और वह वन में चली गई। बाद में उसके परिवार ने उसे अपना लिया और वापस आश्रम ले आए। एक दिन जब वेद्रवती अपने ध्यान में लीन थी, तब एक असुर उसके पास आया और उससे विवाह करने के लिए कहने लगा। जब वेद्रवती ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, तब उस राक्षस ने उसके माता पिता का वध कर दिया, जिसके बाद वेद्रवती आश्रम में एकदम अकेली पड़ गई। वेद्रवती की उपासना से विष्णु जी अत्यंत प्रसन्न हुए और एक दिन वे उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान ने उससे इतनी कठोर तपस्या का कारण पूछा। तब वेद्रवती ने उन्हें बताया कि वह उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। हालांकि विष्णु जी ने उसे बताया कि इस जन्म में यह मुमकिन नहीं है, लेकिन अगले जन्म में वह जरूर उनकी अर्धांगिनी बनेंगी। वेद्रवती ने विष्णु जी से विवाह करने के लिए समस्त संसार को त्याग दिया था, किंतु उसकी इच्छा पूरी न होने पर भी भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा कम नहीं हुई और वह लगातार उनकी आराधना करती रही। एक दिन जब वेद्रवती एकांत में अपनी तपस्या में मगन थी, तभी उस समय का सबसे शक्तिशाली और खतरनाक असुर रावण वहां से गुजर रहा था। जब उसकी दृष्टि वेद्रवती पर पड़ी, तो वह उसकी सुंदरता को देख मोहित हो गया। रावण ने वेद्रवती से विवाह की इच्छा जताई। जब उसने विवाह के लिए मना कर दिया, तब रावण वेद्रवती के केश पकड़कर उसे घसीटता हुआ ले जाने लगा। इस बात से क्रोधित होकर वेद्रवती ने अपने केश काट दिए। साथ ही उसकी पवित्रता को भंग करने की कोशिश करने पर उसने रावण को श्राप दिया कि एक दिन वह उसकी मृत्यु का कारण बनेगी। बाद में स्वयं को रावण से बचाने के लिए वेद्रवती ने अग्नि में कूदकर खुद को भस्म कर लिया। क्योंकि वेद्रवती का श्राप खाली नहीं जा सकता था, इसलिए उसने अपना अगला जन्म मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री देवी सीता के रूप में लिया। जैसा कि विष्णु जी ने वेद्रवती को वचन दिया था कि अगले जन्म में वे उसके पति बनेंगे, इसलिए देवी सीता का विवाह विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम के साथ हुआ। जब रावण ने छल से सीता जी का अपहरण किया था, तब श्री राम ने उसका वध करके अपनी पत्नी को छुड़ाया था। इस प्रकार वेद्रवती के श्राप के अनुसार देवी सीता के रूप में वह खुद रावण के विनाश का कारण बनी।